आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य शरीर की क्या उपादेयता है उन्हीं को सार्थक करने हेतु मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इनके कल्याण करने हेतु हम लोग इस सत्संग पांडाल में बैठे हुए हैं और संत महापुरुषों के अमृतमय वचनों को श्रवण कर रहे हैं। स्वामी सुरेंद्र बाबा बहुत ही सरल और सार गर्भित बातों को दृष्टांत के साथ आप सबको सुना रहे थे। यह मनुष्य शरीर पाकर के इनका कल्याण कैसे होगा, भगवान श्री राम का उपदेश आप लोगों ने सुना। भगवान श्री राम का उपदेश तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, जहाँ भी सत्संग होता है सुनते ही रहते हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ ही लोगों में दिखता है। रामचरित को कोई ही 5% 2% अपने जीवन में उतारते हैं। रामचरितमानस हमारे वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। मैं तो यह भी कहूंगा कि मानव मात्र के लिए रामचरितमानस जो है ग्राह्य है, अपने जीवन में उतारने योग्य है। सचमुच में यदि आप मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो रामचरित को अपने जीवन में उतार दीजिए। रामचरितमानस कोई उपन्यास नहीं है, रामचरितमानस जीवन का सार है, हमारे मानव जीवन का पथ प्रदर्शक है ये रामचरितमानस। इसीलिए हमारे परमाराध्य गुरु महाराज महर्षि मेही साहब रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लिए। गुरु महाराज रामचरितमानस को पढ़कर के ही गृह का त्याग किए। उनके जीवन में रामचरितमानस ने ऐसा परिवर्तन लाया कि परीक्षा देते देते प्रश्न पत्र का उत्तर लिखते लिखते उत्तर पुस्तिका में भी रामचरितमानस का जो चौपाई है वह लिख दिए। उन्होंने लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। हे भाई, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल क्या है? भजिए राम सब काम बिहाई। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का सार है। नहीं तो संसार के काम का अंत नहीं होता है। जब तक राम को नहीं अपनाएंगे तब तक काम समाप्त नहीं होगा। बहुत सारे प्रसंगों को आपने सुना। आज के समाज को देखकर
मानवों को देख करके कबीर साहब की उक्ति याद आती है। संत कबीर साहब दिन के दोपहरी में मसाल जला लिए और शहरों में जाकर के जो है ढूंढने लग गए। दिन में मसाल जला करके ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा कहीं ये पागल तो नहीं है, दिन में मसाल जला रहे हैं, अभी तो सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशित है, सब कुछ दिख रहा है, कौन ऐसा चीज है जो दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के प्रकाश में मसाल जलाए हैं। कबीर साहब से पूछा, अभी दिन के प्रकाश में मसाल जलाकर आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या खोज रहे हो? कबीर साहब ने कहा कि मैं मानव को खोज रहा हूं, मनुष्य को खोज रहा हूं। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि इतने सारे मनुष्य हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कहा अरे हमें तो ये सारे जो है जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, मानव कहाँ कोई दिखाई दे रहा। कहा अरे सचमुच में आप पागल हो गए हो, इतने सारे मानव हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, आंख है, कान है, नाक है, ये सब कुछ जो मानव का है, क्या ये मानव नहीं है? कहा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें दिखता है क्या? ये मसाल लो, ये मसाल के प्रकाश में जरा देख करके बताओ तो मानव है भी? वह व्यक्ति कबीर साहब से मसाल ले लेते और मसाल की रोशनी में वह देखते हैं जितने भी मानव पहले देख रहे थे, सब जो है कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गधा, अनेक प्रकार के जानवर दिखाई दे रहे हैं, मानव एक भी नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, इस मसाल में क्या करामात है, एक भी मानव दिखता नहीं है। कहा महाराज आप भी पकड़ो मसाल, हमें नहीं देखना है, हमें तो डर लग रहा है। साधो यह मुर्दन का देश, कहते हैं मुर्दों का गांव है, मुर्दों का देश है। कबीर साहब कहते हैं मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तरसे। कहा महाराज इसमें क्या करामात है? कहा कि देख लिया इसमें मानव मिला? कहा नहीं। कहा जो तुम देख रहे हो ये केवल जो है मानव का जो है ढांचा है, मानव का पुतला है, लेकिन इस पुतले के अंदर में जानवर बैठा है, दानव बैठा है। केवल चेहरा मनुष्य का है, लेकिन उनका जो कर्म है वह मनुष्यता का नहीं है, केवल चेहरा दिखता है। ऊपर से जो है हार मांस चमड़े से जो है मढ़ा हुआ यह मानव का देह दिखलाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में मानव नहीं है। बड़ा विचित्र बात। आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे कि बाबा लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। हकीकत है जब संतों की दृष्टि से देखेंगे तब पता चलेगा कि मानव कौन है, मानव में क्या होना चाहिए। मनुष्य का केवल शरीर प्राप्त कर लेना ये बड़भागी है, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि इनका सदुपयोग नहीं करते हैं तो सबसे जो है दुर्भागी भी है। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने लिखने की कृपा की है, यह मनुष्य का शरीर कैसा है, कितना निकृष्ट है। हम लोग कहते हैं ना, आप लोग सुन रहे थे, बाबा को सुना रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देव दुर्लभ या मनुष्य को बतलाया गया है, लेकिन इसमें क्या है विचार करके देखिए। कहीं से दिखाई देता है कि देवता से श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान कह रहे हैं, बड़ा विचित्र बात है। गुरु महाराज ने दर्शाया तन नव द्वार रामा अति ही मलिन हो धामा,
त्यागी चरु दशम दुआरे, सुख पाओ रे भाई। हे भाई, ये शरीर का जो 9 द्वार है, यह बड़ा ही निकृष्ट है, बड़ा ही बेकार है, बड़ा ही अपवित्र है। और यह नर शरीर जो है, मनुष्य शरीर जो है, यह बड़ा ही क्षणभंगुर भी है। यह कब जो है छूट जाएगा, किसी को पता नहीं है। पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए रहिए ना परिसो। ये मनुष्य का शरीर है तो बड़भागी, लेकिन कितनी देर तक, जिस तरह से पानी का बुलबुला बनता है, फट जाता है, समाप्त हो जाता है, उतनी ही देर। पाँव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्योति पर को बाज। ये मनुष्य शरीर के लिए बतलाया कि इतना क्षणभंगुर है यह, पाँव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज। हम लोग सामान कितना बनाते हैं। एक संत हुए नजीर अकबराबादी, वो क्या कहते हैं, है बहारे बाग दुनिया चंदरो, देख लो इसका तमाशा चंदरो, है बहारे बाग दुनिया चंदरो। चंद दिनों का जो है ये बगिया सजाया हुआ है, इसीलिए कहते हैं, है मुसाफिर कुछ का सामान कर, इस जहां में है बसेरा चंदरो। चलने की भी तैयारी करना है, लेकिन हम लोग घर बना करके बैठ गए हैं कि सब कुछ यही है और इससे आगे कुछ नहीं है। जब से बालक का जन्म होता है, तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक यही सोचता है कि सब कुछ यही मिलेगा, यही करेंगे। ये नहीं सोचते कि एक दिन इस संसार का त्याग करके हमें जाना भी होगा। आप लोग भगवान बुद्ध के विषय में सुना होगा। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, ज्योतिषियों ने कह दिया महाराज शुद्धोधन को, ये जो आपका पुत्र हुआ है, यदि इनका लालन पालन ठीक से करते हैं, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये सबसे बड़े महापुरुष बनेंगे, साधु बनेंगे, महात्मा बनेंगे। ये बात कह दिया पहले ही। महाराज शुद्धोधन जो थे वह घबरा गए कि अरे महात्मा बन जाएगा तो फिर देश को कौन चलाएगा, राज कौन चलाएगा। इसीलिए बचपन से ही ऐसी व्यवस्था में रखा गया कि जहां की 6 ऋतु 12 महीने सारी सुविधाएं से भर दिया, और खास करके रोगियों को दूर रखा, बूढ़े लोगों को दूर रखा, और कोई मरता था तो उनकी सूचना कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। महाराज शुद्धोधन ने ये व्यवस्था कर दिया कि बैराग तो तभी ना होगा जब बूढ़ा को देखेंगे कि अरे आदमी बूढ़ा भी होता है, तभी ना बैराग चढ़ेगा इनको। बैराग होगा तभी तो साधु बनेंगे। और कोई मर जाते हैं, उनको जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर में भी होता, अरे एक दिन हम भी मरेंगे, हमारी भी बारी आएगी। अब देखेंगे ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा कि हम मरेंगे भी। ये शरीर मरता भी है,
सारी व्यवस्था कर दी। जवान हो गए, एक सुंदर कन्या से उनका विवाह भी कर दिया कि हमेशा जो है सुख में रहे, किसी प्रकार का दुख नहीं हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, ऐसी व्यवस्था बना दिया उनको। राजा थे, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया। लेकिन बहुत व्यवस्था भी हो जाने पर ये मन कहाँ मानने वाला है। मन में तो विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं जब से जन्म लिया हूं तब से यहीं रहता हूं, क्या इतना ही संसार है? इससे बड़ा भी, इससे आगे भी संसार है, जरा देखूं। पिताजी से कहा, पिताजी हमें नगर भ्रमण करने की आज्ञा दीजिए, मैं नगर देखना चाहता हूं। इस नगर में कैसे कैसे लोग हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, मैं थोड़ा घूम करके देखना चाहता हूं। महाराज तो घबरा गए कि अरे अनर्थ हो जाएगा, फिर भी अब पुत्र की आज्ञा है, पुत्र का जिद है, देखना चाहते हैं, मना भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा ठीक है, समय निर्धारित कर दिया कि फलाने दिन तुम जो है निकलना। उससे पहले जो है महाराज शुद्धोधन ने नगर वासियों को सूचित कर दिया कि जिस रास्ते होकर के युवराज सिद्धार्थ जाएंगे, उस रास्ते में ये 3 चीजें नहीं दिखनी चाहिए। बूढ़ा आदमी नहीं दिखना चाहिए, कोई मृत नहीं दिखना चाहिए, कोई रोगी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों से जो है वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन होली को कौन टाल सकता है? होली होए सो होय के रही। निकले जैसे ही इतनी व्यवस्था होने पर भी कभी न कोई आकर के टपक ही जाता है। राजमार्ग से जा रहे थे, रथ पर विराजमान होकर के राजमार्ग को बढ़िया से सजाया गया था, बहुत सुंदर सजा करके रखा गया था। कुछ दूर चलने पर युवराज सिद्धार्थ ने देखा कि एक रोगी व्यक्ति जो बीमार था, बहुत जोर जोर से खांस रहा था, शरीर जो है सूख गया था, त्रिस्काय हो गया था, शरीर का जो चमक था वह मलिन हो गया था। कहा रथ को रोको। उस व्यक्ति से पूछा, तब तक वह व्यक्ति घबरा गया कि अरे महाराज का तो आदेश था, लेकिन मैं इधर से निकल पड़ा। घबरा गया कि पता नहीं अब क्या होगा। अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? सारथी नहीं चाहते हुए कहा, महाराज कोई बात नहीं, युवराज चलो आप, ये तो ऐसे ही है, कोई व्यक्ति है। कहा नहीं नहीं, ये ऐसा क्यों है? इतना परेशान क्यों है, दुखी क्यों है ये? कहा महाराज युवराज, ये जो है बीमार व्यक्ति है, ये रोग ग्रसित है। तो कहा क्या मनुष्य रोगी भी होते हैं? सारथी से पूछा, क्या मनुष्य रोगी भी होते हैं? माताएं शांति बना करके रखें। तो कहा कि क्या मनुष्य रोगी भी होते हैं? कहा युवराज, संसार में जो आते हैं कोई न कोई रोग तो किसी न किसी दिन हो ही जाता है। क्या हम भी कभी रोगी हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं? कहा भगवान ना करे ऐसा हो, ईश्वर ना करे ऐसा हो कि आप बीमार पड़े, लेकिन हो सकते हैं, आप भी बीमार हो सकते हैं।
मौसम अनुकूल नहीं होगा, खान पान ठीक नहीं होगा, तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि युवराज सिद्धार्थ अभी तक बीमार नहीं पड़े थे, जो उनको अनुभव होगा, ऐसी व्यवस्था किया गया है। और आगे बढ़ा, कहा चलो अब आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं क्या है। आगे जाने लग गए, कुछ दूर आगे जाते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अपने घुटने के बल चल रहे थे। सिर जो है बिल्कुल जमीन के तरफ जो है झुका हुआ था। लाठी लेकर के, डंडे लेकर के बड़े धीरे धीरे चले जा रहे थे, सड़क पार कर रहे थे। कारक को रोको, ये कौन है? तब तक में सैनिक उनको हटाने लग गए, जल्दी हटो यहाँ से, कहां से बीच में आ सकता। कहा नहीं रुको, ये कौन है बताओ मुझे। अब युवराज का आदेश है, बताना तो पड़ेगा। कहा युवराज ये वृद्ध व्यक्ति है। ये वृद्ध क्या होता है? कहा कि संसार में जिसका जन्म होता है वह वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। जब वृद्ध होते हैं तो उनके शरीर का जो शक्ति है वह क्षीण हो जाता है। जिस तरह से शक्ति क्षीण होने के कारण ये वृद्ध घुटने के बल जो है डंडे को टेकते हुए चल रहे हैं। जो शरीर का मांस है वह लटक गया है, हड्डी पसली दिखाई दे रहा है। तो क्या मनुष्य, सभी मनुष्य वृद्ध होते हैं? कहा अवश्य होते हैं। क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? कहा महाराज इसको कौन रोक सकता है, देखत ही ते आई वृद्धाई, देखते ही देखते वृद्धावस्था आ जाती है। लोग कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, जन्मदिन मनाते हैं वर्ष के बाद, एक एक वर्ष में उनका जन्मदिन मनाते हैं। कहते हैं कि आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया, आज 11 साल का हो गया, आज 12 साल का हो गया। इस तरह से हम लोग अपने बच्चे को सोचते हैं कि बड़ा हो रहा है, लेकिन नहीं, वो बड़ा नहीं हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। शरीर भले ही बढ़ रहा है उनका, लेकिन आयु जो है घटती जा रही है, घटती जा रही है। गुरु महाराज कहते हैं दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। एक एक दिन जो है व्यतीत हो रहा है वो कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अगर कोई 50 वर्ष जिनकी आयु है निर्धारित, अगर वो 10 वर्ष का हो गया है, अब कितनी आयु बची? 40 ही तो बची, 10 घट गया। तो कहा महाराज वृद्धावस्था को कौन रोक सकता है? लोगों को अपना जो है जन्मदिन याद होता है। विवाह किस दिन किए हैं, यूनिवर्सरी मनाते हैं आजकल साल में, वो याद है। कोई मर जाते हैं तो उनकी पुण्य तिथि मनाते हैं। लेकिन एक बात बतलाइए, वृद्धावस्था कब आती है, उसका डेट समय किसी को याद है? कि आज के दिन हम बूढ़ा हुए थे, कितने तारीख को हम बूढ़ा हुए थे, है किसी को पता? ये देखते देखते आ जाता है कि जरा देवी का प्रकोप है। तो कहा कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा। कहा अवश्य आप भी बूढ़े होंगे, तो क्या मेरी भी यही दुर्दशा होगी, मुझे भी डंडे के सहारे चलना पड़ेगा? कहा भगवान ना करे ऐसा आपको हो, आप तंदुरुस्त रहे। कहा लेकिन यही करवा सत्य है। कहा ये सब बातें हमसे छिपाया गया, कभी हमने देखा नहीं। मन में अब जो है वैराग्य उत्पन्न होने लग गया। कहा चलो रथ को आगे बढ़ाओ। रथ को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक नवयुवक की मृत्यु हो गई। जवान लड़का था, उनकी मृत्यु हो गई थी।
उनके माता पिता स्वजन संबंधी कुटुंबीजन बहुत जोर जोर से रो रहे थे। राजा तो कह दिए थे नहीं करने के, लेकिन किसी का बेटा मर जाए तो क्या उसका दिल, उनका कलेजा मानेगा? वो तो रोएगा ही। सब रोज हो रहे थे बहुत जोर जोर से। इनके कानों तक आवाज पहुंच गई कि लोग रोते क्यों हैं, कौन सा दुख हो गया जो रो रहे हैं। कहा ले चलो रथ को, रोको यहाँ पर, मैं उतर करके जाऊंगा। रथ से उतर गए और पहुंच गए उनके पास जहां पर से वो आवाज आ रही थी। जैसे ही देखा कि युवराज आ रहे हैं, जो रो रहे थे वो सब चुप हो गए, डर के मारे चुप हो गए कि कहीं इनको पता न लग जाए, महाराज को पता न लग जाए, महाराज को पता न लग जाए। तो क्या किया, सब चुप हो गए। लेकिन नजदीक में पहुंच करके देखते हैं कि एक युवा लड़का जो है वह मूर्छित पड़ा है, वो तो मर गया था, जमीन पर लेटा हुआ है। सब लोग घेरे हुए हैं उनको, और जो है सबके आंखों से जो है अश्रु की धारा बह रही है। कहा इसको क्या हुआ? अब कोई कुछ नहीं बोलते। पूछ रहे हैं कि आप लोग बोलते क्यों नहीं हो, अभी तो रो रहे थे, सब चुप क्यों हो गए? क्या हुआ इस बालक को, इस नवयुवक को? ये क्यों मूर्छित पड़ा है? इसको उठाओ। क्योंकि कभी उन्होंने किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा था, इसीलिए कह रहे हैं इनको उठाओ, क्या हुआ इनको? तब जो है जो माँ थी उनको रहा नहीं गया। क्या बताएं युवराज आपको? आप अपने साथी से पूछा कि तुम बतलाओ, क्या संसार में जितने भी लोग हैं सभी मरते हैं, क्या मैं भी मर जाऊंगा? और डरते हुए कहा कि क्या बतलाऊं, यही सत्य है, संसार में यही तो सत्य है, मरना सत्य है, इतना तो सबको याद है, एक ना एक दिन मरेंगे। जो भी संसार में आते हैं एक ना एक दिन इसका त्याग करना पड़ता है। कहा रथ को वापिस करो, अब कुछ नहीं देखना है। रथ को वापिस किया, अपने भवन में प्रवेश करते हैं और जो है अंदर से कुंडी लगा लेते हैं, एकांत में जो है बैठ जाते हैं और जो है उस दृश्य को देख करके अपने मन में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि हम भी मर जाएंगे, ये संसार में जितने हैं सब मरने वाले हैं, सब वृद्ध होने वाले हैं, कभी कभी बीमार पड़ते हैं, दुखी होता है, परेशानी होती है, तो क्या इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? यही सब मन में चलने लग गया। और हम लोग तो रोज देखते हैं, हम लोग रोज देखते हैं दृश्य को, लेकिन हमारे मन में कभी विचार होता है कि हम जो इस संसार में आए हैं, जो मनुष्य का शरीर मिला, इतना सुंदर, इतनी सारी व्यवस्थाएं मिली है, तो क्या ये सब दिन रहने वाला है? कभी विचार करते हैं? नहीं करते हैं। विचार कीजिए, विचार नहीं करेंगे तो आगे पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हम लोग जो कुकर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि हमें ये डर नहीं है, इसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। सुना रहे थे ना, मोर मंडी में तेज राम धर्मपाल एक बहुत बड़े पूंजीपति सेठ, जिनके घर में एक कुत्ता रहता था, अब तो मर गया वो कुत्ता, जिसकी चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। उस कुत्ते के लिए थाईलैंड से ब्रेड आता था, जिसको खाते थे, जो मालपुआ नहीं खाते थे। वो कुत्ता भी कितना ठाट बाट से रहता था, लेकिन किसी को कह दे कुत्ता बनो, बनने के कोई तैयार नहीं है। ये मनुष्य का शरीर जो है, इसमें सभी साधन हैं। ऐसे साधनों का धाम मनुष्य का शरीर पाकर के हम लोग संसार के विषयों में
अनुरक्त रहते हैं, संसार के भोग को भोगने में लिप्त रहते हैं और कभी सोचते नहीं हैं जिस परमात्मा ने ये भोग हमें प्रदान किया है एक दिन सबको छीन लेंगे। तब क्या होगा? अचानक से छीन लेंगे सब कुछ आपसे। काल जो है वह आपके सिर पर बैठा हुआ है, वह जो है मुंह बाएं जो है बैठा हुआ है। जैसे समय आएगा कि बस दबोच लेंगे। कभी हम लोग विचार नहीं करते हैं और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं इस मनुष्य शरीर से कि जो नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग में आप लोगों को सुनाता हूं, खास करके बूढ़े लोगों के लिए याद रखिएगा, चेत जाइएगा। हरियाणा की घटना में सुना रहा हूं।